नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग ज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलतराम जी कृत 6 ढाला की तीसरी ढाल में हम सम्यक दर्शन का स्वरूप समझ रहे हैं और सम्यक दर्शन के स्वरूप के अंतर्गत सम्यक्त्व के 8 अंग की चर्चा हो रही है। कौन से होते हैं सम्यक्त्व के 8 अंग? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। ऐसा ही जो 7वां वात्सल्य अंग है उसकी चर्चा कल हमने करी थी। धर्मी सो गो वच्छ प्रीति सम कर, है ना। साधर्मी के साथ में जिस प्रकार गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, प्रीति रखती है, उस प्रकार साधर्मी से प्रेम रखना वात्सल्य होता है। हाँ, कैसा कि हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, निरपेक्ष भाव से, निरपेक्ष भाव से साधर्मी की सेवा करना, साधर्मी की विनय करना, साधर्मी की आदर सम्मान करना, उससे प्रेम रखना, वो वात्सल्य अंग कहलाता है। तैसे वात्सल्य अंग की जो कथा है वो हम प्रारंभ करते हैं। विष्णु कुमार मुनिराज की कथा। विष्णु कुमार मुनिराज जो है वे वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध हुए हैं। आप में से किसी किसी ने सुनी भी होगी कहानी, सुनी है कि विष्णु कुमार मुनिराज की कहानी? नाम किसने नाम पहली बार सुना है? विष्णु कुमार मुनिराज का नाम पहली बार सुना है? सब लोगों ने पहले सुना है पक्का? रक्षाबंधन मनाते हैं सभी लोग, है ना। रक्षाबंधन मनाते हैं, राखी क्यों मनाते हैं? राखी तो ये रक्षाबंधन की कहानी है कि इस दिन 700 मुनिराजों की रक्षा हुई थी, है ना। 700 मुनिराज की रक्षा हुई थी, इसलिए रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। अब वो रक्षा कैसे हुई थी उसके पीछे की पूरी कहानी हम आज शुरू करेंगे, ठीक है। देखो, मुनि सुव्रतनाथ तीर्थंकर, है ना, मुनि सुव्रतनाथ भगवान के समय की कहानी है। कब की कहानी है? जैसे अभी अपन ने लास्ट कहानी जो पढ़ी थी स्थितिकरण की, वो कब की थी? वो महावीर भगवान के समय की थी, है ना। ऐसे ये मुनि सुव्रतनाथ भगवान के समय की कहानी है। मुनि सुव्रतनाथ भगवान के समय की कहानी है। उज्जैन नगर में उस समय राजा श्री वर्मा राज करता था। कहाँ की बात है? उज्जैन की। उज्जैन माने अपने पास में ही, इंदौर के पास में उज्जैन, है ना। तो उज्जैन नगर में जो है राजा श्री वर्मा राज्य करते थे और उनके 4 मंत्री थे, ठीक है। और वो चारों मंत्री कैसे थे पता है? नास्तिक। नास्तिक माने धर्म में आस्था नहीं रखते थे। बलि आदि 4 मंत्री, नाम पता है किसी को चारों मंत्रियों के? कौन थे वे 4 मंत्री? बलि, बृहस्पति, नमुची और प्रहलाद, है ना। यही थे ना 4 नाम? बलि, प्रहलाद, बृहस्पति और नमुची, ऐसा ही कुछ नाम था। 4 मंत्री थे, आगे आएगा इसमें नाम कभी हुआ तो वो राजा के 4 मंत्री थे और वो चारों मंत्री कैसे थे? नास्तिक थे। नास्तिक थे मतलब वो धर्म पर श्रद्धा नहीं करते थे, है ना। अब एक बार क्या हुआ, उस उज्जैन नगर में 700 मुनिराजों का संघ आया, अकंपनाचार्य और उनके साथ 700 मुनिराज, है ना। एक आचार्य है जिनका नाम है अकंपन, अकंपन नाम था उनका, अकंपन आचार्य, और उनके 700 शिष्य। इतना विशाल संघ उस नगर में आया। तो सोचो अगर जैसे आपके हमारे नगर में मुनिराजों का संघ आए तो हमें कितनी खुशी होती है ना। और ऐसे मुनिराज का संघ, 1-2 मुनिराज नहीं, 15-20 नहीं, 700 मुनिराज, इतने सारे मुनिराजों का विशाल संघ जो है वो उज्जैन नगर में आया, उनका आगमन हुआ। अरे सभी नगर जन, नगरवासी बहुत खुश हुए, सभी हर्ष से मुनिवर के दर्शन करने गए, मुनिवर की भक्ति पूजा सब करने लगे। अच्छा, राजा जो था श्री वर्मा राजा, उसकी भी इच्छा हुई कि चलो मैं भी मुनिराज के दर्शन करने जाऊंगा। तो उन्होंने मंत्रियों को बोला कि मंत्री हम मुनिराज की
दर्शन करना चाहते हैं तो आप तैयारी कीजिए और आप भी साथ में चलिए। पर जो मंत्री थे, मंत्री तो कैसे थे, मिथ्या दृष्टि जीव, ये तो सच्चे धर्म पे श्रद्धा तक नहीं रखते थे। हाँ, तो उनको तो जैन मुनियों पर श्रद्धा नहीं थी। पर अब क्या करें, राजा की आज्ञा थी तो साथ में चल दिए। अब राजा ने मुनिराजों को वंदन किया। हाँ, पर जो मुनिराज थे वो तो ज्ञान ध्यान में लीन थे, तो वे तो मौन ही थे। तो मुनिराजों की ऐसी शांति और निस्पृहता देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। परंतु मंत्री दुष्ट भाव से कहने लगे, राजा को तो बहुत अच्छा लगा कि अरे वाह, धन्य मुनिराज, कितने अच्छे मुनिराज है, इतना बड़ा संघ है, सब ज्ञान ध्यान में लीन है। हाँ, ऐसे राजा को तो मुनिराजों की बहुत भक्ति आ रही थी। और इधर जो बलि आदि जो चार मंत्री थे, ये लोग क्या कहने लगे, महाराज, इन जैन मुनियों को कोई ज्ञान नहीं है। वो राजा से बोलता, मंत्री क्या, हे राजा, इन मुनिराजों में कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए ये मौन रहने का ढोंग कर रहे हैं। क्योंकि मौनम मूर्खस्य लक्षणम, क्या बोला उसने, कि मुनिराज मौन थे ना, मुनिराज ध्यान में लीन थे। तो राजा गया तो मुनिराज ने कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि मुनिराज तो ध्यान में थे। तो मंत्री क्या बोलते हैं राजा को, कि महाराज, ये जो मुनि है ना, ये, इनमें कोई ज्ञान नहीं है, ये अज्ञानी है, मूर्ख है ये, मूर्ख। क्यों? क्योंकि मौन मूर्ख का लक्षण है। मूर्ख व्यक्ति मौन रहता है, समझदार होता तो बोलता, है ना। मूर्ख व्यक्ति मौन रहता है। इस प्रकार मुनियों की निंदा करते हुए वे वापस जाने लगे, है ना, दर्शन हो गए, चले गए वापस। और रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में उन्हें श्रुत सागर नाम के मुनिराज मिले। जो वो मुनिराज का संघ था ना, उस संघ में से एक मुनिराज थे जिनका क्या नाम था, श्रुत सागर मुनिराज। तो श्रुत सागर मुनिराज वहां सामने से आ रहे थे। तो उन्होंने ये मंत्रियों की बात सुन ली। जो मंत्री राजा से बोल रहा था ना कि ये सब मुनिराज मूर्ख है, सब मुनिराज अज्ञानी है, कोई मुनि होते कैसे, इनको कोई ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके सब मौन है। तो श्रुत सागर मुनिराज ने बात सुन ली। और ऐसे मुनिराजों की, पूरे मुनि संघ की निंदा हो रही थी, बुराई हो रही थी। तो ये बात श्रुत सागर मुनिराज को अच्छी नहीं लगी, उनको बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने विचार करा कि इन मंत्रियों को जवाब देना चाहिए। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर हम मौन रह जाएंगे तो क्या होगा, सब मुनियों की निंदा होगी। हाँ, ये मंत्री तो सब जगह जा कर बोलेगा क्या, कि जैन मुनि तो मूर्ख होते हैं, जैन मुनि अज्ञानी होते हैं, इसलिए तो मौन रहते हैं। इसलिए मुझे इन मंत्रियों के साथ में वाद विवाद करना चाहिए, ऐसा श्रुत सागर मुनिराज ने विचार करा। अब क्या हुआ कि रत्नत्रय के धारक महान मुनिराज श्रुत सागर ने अनेकांत सिद्धांत के न्याय से मंत्रियों की कुयुक्तियों का खंडन करके उन्हें चुप कर दिया। क्या हुआ कि मुनिराज तो महान ज्ञानी थे, सब कुछ जानते थे, सारी युक्तियां जानते थे, न्याय जानते थे, वाद विवाद करना जानते थे। तो मुनिराज ने तो कुछ ही पलों में चारों मंत्रियों को चुप कर दिया। मंत्री जितने जितने प्रश्न पूछ रहे थे, मुनिराजों ने सबका सटीक उत्तर दिया, जिससे सब मंत्रियों की बोलती बंद हो गई, है कि नहीं। और दूसरों के मौन की खिल्ली उड़ाने वाले मंत्री अब खुद मौन रहने लगे। जो मुनिराजों की हंसी उड़ा रहे थे ना मंत्री, कि मुनिराज मुंह अज्ञानी है, ये तो मौन रहते हैं, जो इतना बोल रहे थे, अब वो मंत्रियों को मौन रहना पड़ गया। क्यों? उनको कुछ आ ही नहीं रहा था, बिन मुनिराज के सामने क्या बोले। हम तो जो बोल रहे थे सबका उत्तर इनके पास है। अब इस प्रकार अब राजा भी वहीं पे था, सभी लोग वहां पे थे। तो राजा की उपस्थिति में हार जाने से मंत्रियों को अपना अपमान लगा, मंत्रियों को बहुत इंसल्ट फील हुई। जबकि श्रुत सागर मुनिराज ने मंत्रियों की इंसल्ट करने के लिए उनसे वाद विवाद नहीं किया था। हाँ, उन्होंने वाद विवाद क्यों किया था, कि मुनियों की निंदा ना हो, मुनियों के प्रति गलत विचार ना बने, इसलिए हमें इनकी बातों का जवाब देना चाहिए। पर चारों मंत्रियों ने क्या समझ लिया, कि हमारा अपमान हुआ, ये जो श्रुत सागर मुनिराज है, इन्होंने हमारा अपमान करा है, पूरे नगर के सामने, राजा के सामने हमारी इंसल्ट हुई है। हाँ, और हम इनसे बदला लेंगे। तो अपमान से क्रोधित होकर वे पापी मंत्री रात्रि में मुनिराज को मारने के लिए चले गए। बताओ, उन्होंने विचार करा कि मुनिराज ने हमारा अपमान करा है, अब हम इनको मारेंगे। अब रात्रि में मुनिराज तो सामायिक में अपनी आत्मा में लीन है,
और चारों मंत्री जो है वो मुनिराज के पास पहुंच गए। और क्या हुआ, क्या हुआ, देखो आपको फोटो दिखाता हूँ मैं। ये दिख रहा है फोटो, है ना? तो मुनिराज ध्यान में लीन है, और ये जो चारों मंत्री है ये ऐसे तलवार लेकर के मुनिराज को मारने के लिए उनके नजदीक आ गए, उनको मारने के लिए चले गए। अब क्या होता है, अरे होता क्या है, ध्यान में मुनिराज बैठे थे और उनके ऊपर जैसे ही तलवार उठाकर उन्होंने मारने की कोशिश करी, उनके हाथ ऊपर ही रह गए, उनके हाथ नीचे आए नहीं, स्टेचू हो गए वो। क्या हुआ, जैसे ही मुनिराज को मारने के लिए उन्होंने प्रयत्न करा, तलवार उठाई, वैसे ही अचानक उनका हाथ खड़ा ही रह गया, उनका हाथ नीचे ही नहीं आया। कुदरत ऐसी हिंसा नहीं देख सकती थी, ओहो, देवों ने अतिशय करा। हाँ, कि ऐसे मुनिराज की कोई कैसे हिंसा कर सकता है, हत्या कर सकता है। तो वो चारों मंत्रियों के हाथ ऐसे ऊपर आकाश में ही रह गए। रात चल रही थी, रात से लेकर सुबह तक तलवार उठाए हुए हाथ वैसे के वैसे कीलित हो गए, और उनके पैर भी जमीन के साथ ही चिपक गए। क्या हुआ कि हाथ तो वहां के वहां रखे, वो तो ठीक है, उनके पैर भी चिपक गए कि अब वो भाग के भी नहीं जा सकते। अब वो ऐसे ऐसे स्टेचू बन करके खड़े थे। अब रात गुजरी, सुबह हुई। अब सुबह हुई तो सब लोग मुनिराज के दर्शन करने आए। तो सब लोगों ने क्या देखा, ओह, हमारे नगर के मंत्री, और वो ऐसा काम करने के लिए आए थे। हाँ, राजा को पता चला कि कितने दुष्ट मंत्री हमारे राज्य में हैं। तब राजा ने उनको सजा दी। क्या सजा दी, राजा ने उनको क्या सजा दी, उनका मुंह काला करा, ठीक है, और उनको गधे पर बैठाया। काय पे बिठाया आराम, घोड़े पे कि हाथी पे, गधे पे, गधे पे बैठाया, और पूरे नगर में घुमाया, पूरे नगर के दर्शन कराए, और फिर बाद में उनको नगर से निकाल दिया। हाँ, अब देखो वो मंत्रियों के लिए वो कितनी डबल इंसल्ट हो गई। पहले तो जो राजा के साथ थोड़े बहुत लोग थे उन्होंने ही देखा था कि ये मुनिराज का जवाब नहीं दे पा रहे, पर अब तो पूरे नगर ने देख लिया। और वो भी कैसे देखा, कि चेहरा काला कर रखा है, गधे पर बैठे हुए हैं, और सब लोग हंसी उड़ा रहे हैं। सोचो, पूरा नगर हंसी उड़ा रहा हो, और पूरे नगर में आपकी चक्कर लग रहा हो, सब आप जा जा रहे हो, लोग आपको बुरा बुरा बोले। ऐसा अपमान करके राजा ने चारों मंत्रियों को देश से निकाल दिया, उज्जैन नगर से निकाल दिया, भगा दिया। अब क्या हुआ कि ये जो चारों मंत्री थे ना, अब राजा के मंत्री थे तो उनमें कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी, जब ही राजा ने इन्हें मंत्री बनाया था। तो ये लोग है ना, युद्ध करने में बहुत स्मार्ट थे, युद्ध करना बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए राजा ने इन्हें अपना मंत्री बना रखा था। पर अब इन्होंने ऐसे मुनिराज की निंदा करी थी, अपमान किया था, और ऐसा अपराध करा, मुनिराज को मारने की कोशिश। तो क्या हुआ, इन चारों को ही देश से बाहर। अब ये चारों मंत्री भटकते 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 कहाँ पहुंचे, उज्जैन से निकलकर कहाँ पहुंचे, इंदौर आए, कि नहीं, इंदौर तो नहीं आए थे, फिर कहाँ गए, हस्तिनापुर गए, हस्तिनापुर। अच्छा सुनो, इंदौर वालों के लिए खुशखबरी बताऊं क्या? आपने प्रथमान्योग के शास्त्रों में कभी इंदौर का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। उज्जैन का तो सब लोगों ने सुना है, उज्जैन 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 तो बहुत जगह आता है, उज्जैनी नगरी, या अवंतिका भी बोलते हैं, अवंतिका नगरी, है ना? तो ये जो इंदौर है ना, अपना इंदौर, ये भी आप ये मानो एक तरह से उज्जैन का ही हिस्सा था। क्यों? क्योंकि उस समय जब राज्य हुआ करते थे, नगर हुआ करते थे, तो बड़े बड़े नगर होते थे, 100-100 किलोमीटर के, 200-200 किलोमीटर के, बहुत बड़े बड़े नगर होते थे। हाँ, क्यों, इतना बड़ा नगर होगा तभी तो इतना राजा उस पर राज्य करेगा, इतनी प्रजा होगी, इतने सैनिक होंगे। हाँ, तो इंदौर वाले भी जब भी उज्जैन का नाम आए ना, तो आप खुश हो जाना कि हमारा इंदौर भी उस उज्जैन का ही हिस्सा है, ठीक है? महावीर भगवान ने उज्जैन में तपस्या की थी, पता है आपको? महावीर भगवान ने उज्जैन में तप करा था, तपोभूमि, इसलिए तो वहां पर तपोभूमि बनी है। हाँ, इसलिए इतनी पवित्र नगरी है। और हम भी ऐसे पवित्र नगरी के अंश है, तो हमारे विचार भी पवित्र हो, ठीक है? तो ये लोग कहाँ पहुंच गए, ये लोग भटकते भटकते पहुंचे हस्तिनापुर। अब हस्तिनापुर में क्या होता है, क्या होता है कि अब ये युद्ध करने में तो स्मार्ट थे, और बातें बनाने में भी स्मार्ट थे। तो इन्होंने जो हस्तिनापुर के राजा थे,
वो हस्तिनापुर के राजा को अपनी बातों में फंसा लिया, उनकी चापलूसी करते थे, राजा की बहुत तारीफ करते थे, राजा का काम करके बता देते, है ना। ऐसा सब करके उन्होंने क्या करा, राजा को बहुत खुश कर दिया, इम्प्रेस कर दिया, और वहां पर राज दरबार में मंत्री बनकर रहने लगे। उज्जैन से मंत्री हटे तो हस्तिनापुर में जाके मंत्री बन गए। अब आपको पता है हस्तिनापुर क्यों फेमस है? हस्तिनापुर शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरहनाथ, ये तीनों तीर्थंकरों की क्या है, जन्मभूमि है। शांतिनाथ याद रखना सब लोग, ये नई बातें पता चल रही है। शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरहनाथ, इन तीन तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, क्या है, हस्तिनापुर है ना। अब क्या हुआ, तो यह कहानी जिस समय घटी उस समय हस्तिनापुर के राजा पद्मराय थे। हाँ, उज्जैन के राजा कौन, श्री वर्मा, और हस्तिनापुर के राजा कौन, पद्मराय। तो पद्मराय राजा जो थे, उस राजा को इन लोगों ने खूब इम्प्रेस करके, बिल्कुल तारीफ कर करके उनको अपने वश में कर लिया मान लो, और राजा को बहुत प्रसन्न रख करके ये लोग मंत्री बन गए। हाँ, और जो पद्मराय राजा थे उनके एक भाई है, हाँ, उन भाई का क्या नाम है, विष्णु कुमार, जिनकी कहानी यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। हस्तिनापुर के राजा पद्मराय, उनके भाई विष्णु कुमार जो मुनि बन चुके हैं, वो राजा नहीं है, वो मुनि बन चुके हैं, ठीक है। तो इन विष्णु कुमार मुनिराज के जो भाई है कौन, पद्मराय राजा, उस राजा के यहाँ पर ये चारों लोग मंत्री बन गए, ठीक है। अब विष्णु कुमार मुनिराज कैसे थे कि वो तो ज्ञान ध्यान में मग्न रहते थे, हाँ, उन्हें कुछ लब्धियां भी प्रकट हुई थी, परंतु उनका उन पर ध्यान नहीं था। उनके पास में सुपर पावर्स थी, मुनिराज के पास में रिद्धिया होती है ना, विक्रिया रिद्धि होती है, हम वो पढ़ते हैं ना, उसमें आता है बुद्धि रिद्धिया प्रगट जिन्हें, पर लक्ष्य नहीं उन पर जिनका, तप घोर करे आकाश चले, है पार नहीं जिनके बल का, मन वांछित रूप बना सकते, हल्का बारी लंबा छोटा, है सर्वौषधियों की निधि, फिर रिद्धि अक्षीण से ना टोटा, फिर पर नहीं प्रयोग करे इनका, निज ख्याति लाभ पूजा हेतु, इन समझड़ वैभव ठुकराऊं, तो होवे वे मुक्ति से तू। इतनी प्यारी लाइन लिखी है, काय में लिखी है पता है? हम लोग पूजा स्टार्ट करते, पूजा पीठिका पढ़ते हैं, हाँ, जब वो नित्या प्रकंपाद्भुत केवल होगा स्फुरन मन पर्याय शुद्ध भूता, पढ़ते हो आप लोग? 64 रिद्धियां जिसमें आती है, तो 64 रिद्धियों का ही एक हिंदी वाला वर्जन लिखा गया है रविंद्र जी पंडित जी द्वारा। उसकी आखिरी की लाइन से, हाँ, क्या है, बुद्धि रिद्धिया प्रकट जिन्हें, पर लक्ष्य नहीं उन पर जिनका। कैसे होते रिद्धिधारी महामुनिराज कि उन्हें बहुत सारी रिद्धियां प्रकट है, ऐसी ऐसी रिद्धि होती है पता है मुनिराजों के पास में, कि मुनिराज के शरीर से स्पर्शित हवा अगर किसी बीमार व्यक्ति को लग जाए तो वो स्वस्थ हो जाए। औषधि रिद्धि, मुनिराज का मल दवाई का काम करे, बताओ। और मुनिराज ऐसी ऐसी रिद्धियां होती है कि अगर वो किसी को देख ले तो वो व्यक्ति भस्म हो जाए, देख ले मात्र किसी को व्यक्ति भस्म हो जाए। और मन वांछित रूप बना सकते, अपना जो मुनिराज अपना रूप कैसा बना सकते, मन वांछित, जैसे उनकी मन में इच्छा हो वैसे अपना रूप बना सकते। हल्का, अपने शरीर को हल्का बना सकते हैं। कितना हल्का, संस्कृति, कितना हल्का, एक पेपर होता है ना, पेपर, पेपर से भी हल्का, इतना हल्का अपने शरीर को बना सकते हैं। और भारी बना सकते हैं, कितना भारी बना सकते हैं पता है? एक पहाड़ होता है ना, पहाड़, उससे भी ज्यादा भारी बना सकते हैं एक अपने शरीर को। लंबा बना सकते हैं, कितना लंबा बना सकते हैं, सुमेरु पर्वत जितना लंबा।
और छोटा बना सकते, कितना छोटा बना सकते, इतना सा। ये मुनि रिद्धिदारी मुनिराजों के पास में इतनी रिद्धियां होती है, शक्तियां होती है बुद्धि रिद्धिया प्रकट चिन्ह। उसके बाद क्या लिखा है, पर लक्ष्य नहीं जे उन पर जिसका। मुनिराजों का लक्ष्य उन रिद्धियों पे नहीं रहता, उनका ध्यान उन रिद्धियों पे नहीं रहता कि अरे वाह मुझे रिद्धि प्रकट हो गई, मैं और साधना करूंगा और रिद्धियां मिलेगी, ऐसा उनका ध्यान नहीं रहता। उनका ध्यान तो आत्मा में लीन रहता है। आत्मलीन मुनिराज हो तो सब मिलते जाता है। अरे आत्मा ही जब अनंत बलवान है तो आत्मा के बल के आगे ये रिद्धियां क्या लगती है। जैसे विष्णु कुमार मुनिराज के लिए लिखा ना, वे तो आत्म ज्ञान में ही मग्न रहते थे। हाँ, उन्हें कुछ रिद्धियां प्रकट हुई थी। हाँ, पर उनका तो उन रिद्धियों पर ध्यान ही नहीं था। उनका ध्यान तो आत्मा की केवल ज्ञान लब्धि प्राप्त करने में था। आहा, कितनी गजब की बात है कि मैं, है ना, मैं सब तपस्या कर रहा हूं और मुझे कुछ सुपर पावर्स मिल जाए और मुझे खबर भी नहीं है कि मेरे पास में सुपर पावर्स है। बताओ, विष्णु कुमार मुनिराज अपनी आत्मा की साधना कर रहे हैं, केवल ज्ञान की साधना कर रहे हैं, और उनको खबर तक नहीं क्या कि उनके पास में ये रिद्धियां प्रकट हो चुकी है। इतना गजब है। देखो आगे क्या होता है अब। हाँ, है ना, यहाँ तक बात हुई तो कौन था, जो पद्मराय राजा थे, उनके भाई विष्णु कुमार वो मुनि बन गए थे और उनके पास में से सुपर पावर्स है, और उनको अभी उसके बारे में पता नहीं है। यहाँ तक बात हुई। अब एक और दूसरे राजा है, सिंहस्थ नाम के राजा। अब वो राजा जो था वो हस्तिनापुर के राजा का शत्रु था, और वो बार बार वो राजा को परेशान करता था। तो पद्मराय राजा अभी तक उस शत्रु राजा को जीत नहीं पा रहा था। तो अंत में बलि ने अपनी युक्ति से, युद्ध करने में स्मार्ट था और दिमाग तो चलता ही था, तो बलि ने क्या करा, अपना दिमाग लगा करके अपने युद्ध कौशल से उस राजा को हरा दिया। जिस राजा को इतने सालों से पद्मराय राजा नहीं हरा सकता था, उसको बलि ने फटाफट हरा दिया। इसलिए राजा खुश हो गए, और राजा ने बलि को क्या बोला कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम मुंह मांगा वरदान मांगो। ओहो, तुम जो मांगोगे मैं तुमको वो दूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने मेरा इतना बड़ा काम करा है, जिस राजा को मैं इतने समय से हरा नहीं पा रहा था तुमने झट से उसको हरा दिया। हाँ, तो तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें दूंगा, बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है। परंतु बलि ने क्या कहा, अब देखो बलि स्मार्ट था, उसने क्या बोला कि अपने को बहुत अच्छा मौका मिला है तो अपन क्या, इस मौके को भी बचाए रखो, अभी खोलो मत। क्यों? चाहता तो वो बहुत कुछ मांग सकता था। हाँ, बोल सकता था मेरे को आधा हस्तिनापुर दे दो, या मेरे को सोना चांदी दे दो, या मेरे को नया राज्य दे दो, बहुत चीजें मांग सकता था, पर बलि ने कुछ भी नहीं मांगा। क्या बोला? और उसके बाद भी पता है वो राजा को और अच्छी अच्छी बातें करके इम्प्रेस करने लगा कि हे राजन, अब आपके पास आ गया हूं तो मुझे और क्या चाहिए, आप मिले हो तो मानो मुझे सब कुछ मिल गया है। ऐसी ऐसी बातें वो राजा से कहने लगा। तो राजा और खुश हो गया कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है। फिर भी राजा बोलने लगा कि नहीं नहीं वो सब तो ठीक है, पर हमारी बहुत इच्छा है तुमको देने की, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो बलि बोलता कि ठीक है, वैसे तो हमारी कुछ इच्छा नहीं थी लेने की, पर आप इतना फोर्स कर रहे हो तो मुझे जब आवश्यकता पड़ेगी तब मैं आपसे मांग लूंगा, पर अभी तो मैं आपकी कृपा से संतुष्ट हूं। ऐसा बोल दिया उसने। ठीक है, वो बात भी चली गई। अब क्या हुआ, ये जो अकंपन आचार्य और जो 700 मुनिराज थे, अब समय गुजरता गया तो ये मुनिराज भी इधर उधर अलग अलग नगरों में, देशों में विहार करते करते कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे, हस्तिनापुर पहुंचे। ठीक है, हस्तिनापुर नगरी में पहुंचे। वहां पर अकंपन आदि 700 मुनिराजों को देख करके क्या हुआ, पूरा नगर तो खुश हुआ, पर पूरे नगर में चार लोग ऐसे थे जो खुश नहीं हुए। कौन चार? ये चारों मंत्री जो थे ना, बलि और ये जो चार मंत्री थे, ये खुश नहीं हुए, उल्टा ये डर गए। क्यों डर गए? कि इन मुनिराजों की वजह से तो अपने को उज्जैन से निकाला था, कहीं ऐसा ना हो कि हस्तिनापुर से भी निकलना पड़े।
हाँ, कभी किसी मुनिराज, क्योंकि हस्तिनापुर के लोगों को तो नहीं मालूम था ना कि ये ऐसा ऐसा करके आए हैं, और कभी किसी मुनिराज ने यहाँ पर बोल दिया कि अरे आपके यहाँ प्रिय मंत्री है, इसने तो ऐसा ऐसा करा था, श्री वर्मा राजा ने भगाया था। तो ये चारों मंत्री तो बहुत घबराने लगे, डर भी रहे थे, और साथ में इनके मन में क्रोध भी आ रहा था। क्रोध क्यों आ रहा था? हाँ, कि इनकी वजह से क्या हुआ था, क्या हुआ था? मुंह काला हुआ, गधे पर बैठे, पूरा नगर घुमाया, राजा ने इंसल्ट करके निकाला। बताओ मेरे को, प्रश्न मेरा आप सबसे, कि ये जो चारों मंत्रियों का अपमान हुआ है ना, ये चारों मंत्री को अब गुस्सा आ रहा है, तो क्या ये अपमान मुनिराज की वजह से हुआ था क्या? हम्म, किसकी वजह से हुआ? राजा की वजह से हुआ। राजा ने अपमान करा तो राजा के कारण अपमान हुआ क्या? मुनिराज की, अरे खुद की हरकतों से अपमान हुआ। हाँ, दूसरों को क्या दोष दे रहे हो? हम खुद ही ऐसे थे, है कि नहीं? आपका कभी इंसल्ट होती है? क्यों आराम भैया, आपका कभी अपमान होता है? हम्म, नहीं होता, इनका तो नहीं होता भैया। ध्रुव, तुम्हारा? तुम्हारा यहाँ पे कौन बोले, होता है कि नहीं होता है? होता है। अरे मम्मी डांटती कि नहीं तुम लोगों को? क्यों आराम, मम्मी नहीं डांटती तुम्हारी? तो मम्मी सम्मान में डांटती है कि अपमान में डांट पड़ती है ना? तो अपमान होता है, अपमान होता है मतलब हमारे साथ बुरा होता है, चार लोग हमको डांटते हैं, चिल्लाते हैं, मार पड़ती है, सब होता है। तो भी किसकी वजह से होता है, अब ये विचार करो। अब कभी भी आपके जीवन में अपमान होना, तो ये विचार करना, उसके कारण से हुआ कि अपने कारण से हुआ कि नहीं नहीं वो तो उसने मेरी कंप्लेंट कर दी थी, उसके कारण से डांट पड़ी। अरे तो कंप्लेंट उसने करी, पर गलत काम तो हमने किया था ना। तो मूल वजह तो हम खुद है हमारे अपमान की। कोई बोले कि नहीं नहीं वो हमने थोड़ी करा था, उसने झूठी कंप्लेंट करी हमारी। कि सुनो सुनो, पाप का उदय तो तुम्हारे ही है ना। वो पाप जिसके फल में अपमान हो रहा है, वो पाप तुमने बांधा था कि किसी और ने बांधा था? अपन नहीं बांधा था। तो इसलिए अपनी अपमान का कभी अन्य को दोष नहीं देना। और ये बलि और ये चार मंत्री क्या कर रहे हैं? खुद के अपमान का दोष किसको दे रहे हैं? मुनिराज को दे रहे हैं, कि वो मुनिराज की वजह से हमारा अपमान हुआ। हाँ, अब ये हस्तिनापुर में आ गए हैं, बस हमारे राज खुले नहीं तो हम इनको मजा चखा देंगे, इनका अपमान करेंगे, ऐसा वो लोग सोचने लगे। ओहो, क्या हुआ? अंत में उन पापियों ने सभी मुनियों को जान से मारने की एक दुष्ट योजना बनाई। ओहो, सब मुनियों को जान से मारने की। देखो, उनका वाद विवाद तो एक ही मुनिराज से हुआ था, सिर्फ सूत सागर मुनिराज से। हाँ, और मारने की कोशिश किसकी चल रही है? 700 मुनि राजों को मारने की कोशिश चल रही है। हमने उसमें पढ़ा था ना अमूढ़ दृष्टि में, कि एक व्यक्ति गलत करता है तो सब पर कलंक लगता है। हमने पढ़ा था ना, वो क्षुल्लक अवस्था में था चोर, और वो फिर सेठ जी ने उसको बचाया। क्यों? क्योंकि अगर उसको कर देंगे तो जितने भी त्यागी वृत्ति है सबके ऊपर कलंक लग जाएगा। तो देखो ऐसे ही एक सूत सागर मुनिराज ने विवाद करा, और उसका फल किस किस को मिल रहा है? 700 मुनिराजों को मिलेगा, बताओ। हाँ, पता है सूत सागर मुनिराज को भी उसके बाद में आकर के, इसमें लिखा नहीं है, दूसरी जगह कहानियों में आता है कि उनके आचार्य ने उन्हें डांटा। क्यों डांटा? कि आपने बिना हमारी परमिशन के किसी के साथ वाद विवाद क्यों करा? सूत सागर मुनिराज के आचार्य ने उन्हें डांट लगाई। क्यों? कि बिना हमारी परमिशन के आप किसी के साथ क्यों उलझे, क्यों आपने बात करी? देखो अब उसका फल कितना खतरनाक हो रहा है। अगर सूत सागर मुनिराज मान लो उनसे कुछ बोलते ही नहीं तो इतना सब होता ही नहीं। हाँ, पर अब देखो अब क्या क्या हो रहा है आगे। अंत में उन पापियों ने सभी मुनि की जान से मारने की एक दुष्ट योजना बनाई। क्या प्लानिंग बनाई? कि बलि को याद आया कि राजा ने हमको बोल रखा है कि तुम्हें एक वरदान मांगना है। हाँ, तो यही सही समय है राजा से वरदान मांगने का। तो उसने राजा से वरदान मांग लिया। क्या वरदान मांगा? उन्होंने कहा महाराज, हमें एक बहुत बड़ा यज्ञ करना है, इसलिए 7 दिन के लिए आप राज्य हमें सौंप दे। क्या वरदान मांगा?
कि महाराज हमको इस हस्तिनापुर में एक बहुत बड़ा यज्ञ करना है, हवन करना है, पूजा रखनी है, तो बहुत बड़ा लेवल पर वो होगा, तो आप 7 दिन के लिए राज्य की व्यवस्था हमारे हाथ में दे दीजिए। अब आप क्या मैनेज करोगे सब कुछ, तो एक काम करो, 7 दिन के लिए आप थोड़ा छुट्टी पे जाओ, आप रेस्ट लो, और 7 दिन के लिए राज्य हमको दे दो। तो राजा तो पहले ही बहुत खुश था इनसे, तो राजा ने बिना सोचे विचारे क्या करा, ओके अप्रूव्ड, ओके कर दिया। क्या ओके कर दिया, कि वो जो राज्य था हस्तिनापुर का, 7 दिन के लिए इन मूर्ख लोगों के हाथों में दे दिया। अब क्या होता है आगे, ओहो, अपने वचन का पालन करते हुए राजा ने उन्हें 7 दिनों के लिए राज्य दे दिया, और स्वयं राजमहल में जाकर के रहने लगे। अब राजा राज्यसभा में नहीं आते थे, क्यों, क्योंकि राज्यसभा तो ये चारों मिलके चला रहे हैं, तो राजा जी तो वेकेशन पे चले गए। ठीक है, अब वो 7 दिन के लिए राजमहल में अपनी रानियों के साथ में आराम से रहने लगे। अब क्या था, ओहो, राज्य हाथ में आते ही उन दुष्ट मंत्रियों ने नर बलि यज्ञ करने की घोषणा करी। ओहो, कितना खतरनाक यज्ञ, क्या नाम है यज्ञ का, नर बलि यज्ञ। नर बलि यज्ञ मतलब पता है, नर, नर मतलब मनुष्य, इंसान, आदमी, और बलि, बलि तो बलि है, बलि मंत्री नहीं, बलि मतलब उसको काटना, मारना, उसकी आहुति देना, नर बलि यज्ञ। हाँ, हस्तिनापुर नगर में नर बलि यज्ञ होगा, इसकी घोषणा कर दी। ओहो हो, अब राजा कुछ कर भी नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि राजा के हाथ में पावर्स है ही नहीं। अब 7 दिन के लिए पावर सारी किसके हाथ में चली गई, बलि के हाथ में चली गई, तो राजा चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। हम्म। और और क्या हुआ, बाप रे बाप, जहां पर मुनिराज का संघ विराजमान था, नगर के बाहर जिस उद्यान में विशाल संघ 700 मुनिराज जहां पर विराजमान थे, वहीं पर ओहो, उसके चारों ओर उन्होंने क्या करा, यज्ञ प्रारंभ कर दिया। ओ, बीच में मुनिराज विराजमान है, और चारों ओर यज्ञ चल रहा है, अग्नि जल रही है, और वहां पर हिंसा के लिए पशु, दुर्गंधित हड्डी, मांस, चमड़ी तथा लकड़ी के ढेर लगा दिए, और उन्हें सुलगाने के लिए बड़ी आग जला दी। क्या करा उन चारों मंत्रियों ने, कि नगर के बाहर जहां मुनिराज विराजमान थे, उसके आसपास ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठी कर दी, हड्डियां, बदबूदार हड्डियां, जानवर, जिंदा मरे सब, मांस, चमड़िया, सब इकट्ठी कर दी, और क्या करा, आग जला दी, और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। मुनियों के चारों ओर अग्नि की ज्वालाएं भड़क उठी, मुनि राजों पर घोर उपसर्ग हुआ। हा, घोर उपसर्ग, सोचो जरा, 700 मुनिराज विराजमान हो, और उनके चारों ओर अग्नि जल रही है, और कैसी अग्नि, मोमबत्ती नहीं जली थी, दिए दीपक नहीं जले थे आरती करने के लिए, बड़ी बड़ी अग्नि लपटे उठ रही हो, अग्नि भड़क रही है, और अग्नि में जल क्या रहा है, मांस जल रहा है, हड्डियां जल रही है, अरे पशुओं को जलाया जा रहा है, जानवर जल रहे हैं, बदबू आ रही है। हाँ, मुनि राजों पर घोर उपसर्ग हुआ। आह, बस, अंतिम प्रश्न आपसे आज की क्लास का, कहानी अपन कल और कंटिन्यू करेंगे, अभी तो उपसर्ग शुरू ही हुआ है। कल भैया सब लोग तैयार हो क्या ना, अगर मुनिराज को उपसर्ग से बचाना हो तो। हाँ, जो भी आपको लगता हो, फायर ब्रिगेड वगैरह साथ में लेके आना, अरम भैया, ठीक है, मुनिराज को बचाना है ना अपने को। हाँ, तो देखो, अभी बात, प्रश्न ये है कि मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है ना, वो बीच में है, चारों तरफ अग्नि जल रही है। प्रश्न मेरा ये है, मुनिराज कितने दुखी हो रहे होंगे, मुनिराज को कितनी पीड़ा हो रही होगी, जैसे आप और हम बात करते हुए दुखी हो रहे हैं ना, अपने को लग रहा हो बेचारे मुनिराज, बेचारे महाराज जी, कितनी पीड़ा हो रही होगी महाराज जी को। तो मेरा प्रश्न है, मुनिराज को कितनी पीड़ा हो रही है। हम्म, कितनी पीड़ा हो रही है, थोड़ी बहुत तो हो रही होगी। हाँ, वो श्रुत सागर मुनिराज के बारे में सोच रहे होंगे
कि कहाँ ये बात करने चले गए, अब देखो इनकी वजह से सब चल होने लग गया, परेशानी हो गई। क्यों? ये सोचना सब लोग, मुनिराज को कितनी पीड़ा हो रही है। इतना सब होने के बाद मुनिराज कितने दुखी है, उपसर्ग हो रहा है उनके ऊपर। हाँ, सफोकेशन हो रहा है। अभी अब इस उपसर्ग की वर्णन तब आपने पढ़ा भी होगा, अपन भी थोड़ा बहुत कल देखेंगे। चारों ओर अग्नि जल रही हो, धुआं धुआं हो गया, अरे सांस लेते नहीं बन रही, पूरे शरीर में धुआं भरा गया, आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंखें लाल पड़ गई हो। हाँ, कभी आग लगी है? आग किसी का लगी नहीं होगी, खैर सुना तो होगा किसी के घर में आग लग गई। हाँ, वो व्यक्ति घुटन से मर गया, सांस नहीं ले पा रहा है। हाँ, इतना खतरनाक धुआं धुआं हो गया सब जगह। सोचो मुनिराज की कैसी स्थिति हो रही होगी। तो इस स्थिति में मुनिराज दुखी तो होंगे ना, क्यों ना होगा। हो सकता है किसी मुनिराज के शरीर पे कोई लपटें भी चली गई हो, किसी का हाथ जल गया हो, किसी के पैर जल गए हो। हाँ, पॉसिबल तो सब कुछ है। अरे अब आग जली है तो आग तो कहीं भी जाएगी। कोई मुनिराज के बाल जल गए होंगे। हम्म, कोई मुनिराज के चिंगारी लगी होगी, किसी का हाथ इतना इतना छिला गया होगा, किसी की छाती जल गई होगी। बताओ, सब कुछ हो सकता है अग्नि जली है तो इतना होने के बाद भी इन 700 में से कितने मुनिराज दुखी हुए। ये बल है सम्यक दर्शन का। भी समझ में आया सम्यक दर्शन इतना महान क्यों है, इसकी महिमा क्यों है, मोक्ष मार्ग की, मोक्ष की इतनी महिमा क्यों है, ये बल है। अरे जिसको शरीर और आत्मा अलग अलग दिखती हो, उसको शरीर के दुख अपने दुख नहीं लगते। हाँ, ये बताओ जो आग जल रही थी, ये शरीर को जला रही थी कि आत्मा को जला रही थी? बताओ, आत्मा को कि शरीर? अरे शरीर जल रहा था, आत्मा कैसे जलेगी? समझ में आया? ये धुआं धुआं जो हो रहा था, ये सफोकेशन जो हो रहा था, ये सब पूरा रेस्पिरेशन जो बिगड़ गया था, ये शरीर का बिगड़ा था कि आत्मा का बिगड़ा था? शरीर का बिगड़ा था। और जो अपने आप को शरीर से भिन्न मानता अनुभवता हो, उसको ये दुख दुख नहीं लगते। वो तो उसमें भी आनंद करते। धन्य मुनि दशा, ऐसा होने पर भी वो आनंद कर रहे थे। जो कल हमने बात करी थी ना, आनंद, वात्सल्य में आनंद, इतना होने पर भी उनको आनंद था। अरे उनके मन में इतना भी विचार नहीं था कि अब हम तो मुनि हैं, हम तो उठ के जा नहीं सकते। पर ये हस्तिनापुर के लोगों को तो समझना चाहिए, एक आध फायर ब्रिगेड तो रखनी चाहिए थी इनको। क्यों, फायर एक्सटिंग्विशर तो थोड़े लगाने चाहिए होंगे। अरे कोई मेरा उपसर्ग दूर कर दे, ऐसा भाव तक उनके मन में नहीं आया। क्यों? क्योंकि उपसर्ग से मैं परेशान हूं तो मैं उसको दूर करूं, मुझे परेशानी नहीं है इससे। ठीक है, ऐसी धन्य मुनि दशा आप और हम सभी प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं। कल ये कहानी हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।